Assalamualaikum everyone. This is Bimaria Basid. Welcome to my another vlog. So आज के vlog होने वाला है ना, वो मेरा बकरीद से लेकर के मेरे एग्जामिनेशन तक का सफ़र है। सॉरी, इसको रिवर्स कर दो आप। अच्छा, ये सुबह का टाइम था तो मैं जा रही थी कॉलेज क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था एट तकरीबन 9 बज रहा था। एकदम मैं रेडी थी तो बस फटाफट से सब कुछ अपना पैक किया एंड थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं चीज़ें। फिर उसके बाद मैं बैठी ऑटो में एट फुल मतलब चलो भाई पहुंच जाती हूँ कॉलेज, क्योंकि मैं तकरीबन लेट हो गई थी। अराउंड 10 से 15 मिनट मैं लेट थी। तो ये हुआ फिर क्लास में पहुंचने के बाद जब थोड़ा बहुत पूरा पेपर मैंने दे दिया, मुझे वक्त मिला, तब मैंने इधर भी सबकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए थोड़े बहुत व्लॉग्स शूट कर लिए थे और मोबाइल इत्तेफाक से अलाउ था। अच्छा जी, फिर सर आए, उन्होंने वाइवा लिया और वाइवा लेने के बाद प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सबमिट की एंड जो लिखवाया गया था वो चीज़ को सबमिट किया। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज कैंपस का व्यू था, दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद बाबा ने मुझे एक ऑर्डर दिया कि भाई बकरीद है 2 दिन बाद, तो इसलिए कपड़ा टेलर के वहाँ से जाके ले आओ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उतने दूर जाऊँगी और लेके आऊँगी। तो फिर मुझे ये जब ड्यूटी दी गई तो फिर मैं गई और यही हुआ कि टेलर के वहाँ से कपड़ा लेके आ रहा वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने लेके आई। इसके बाद घर पहुँचते पहुँचते मुझे तकरीबन टाइम कुछ ये हो रहा था, अराउंड 1:30 बज रहा था। तो फिर मैंने फटाफट से नहाया धोया, फ्रेश हुई और उसके बाद नमाज़ पढ़ी के बाद खाना खाई। और फिर थोड़ा सा ना मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे चाय की तलब हो रही थी। 3 बजे के आसपास मैंने चाय पिया और उसके बाद एक छोटा सा नैप लिया। फिर ये है 6 जून का व्लॉग जी। तो 6 जून था हमारा मक्के बकरीद का दिन, ठीक है, ताकि कि 9 ज़िलहिज्जा का दिन था। तो उस दिन जो है मैंने ये सूट वेयर किया था। ये न्यू सूट था, मैंने इसको कस्टमाइज़ करवाया था विद दिस फुल स्लीव्स था, थोड़ा सा इसका वो शर्ट वाला राउंड शर्ट वाला कुर्ते वाला पैटर्न था इसका, और साथ में एक लूज़ प्लाजो सिलवाया था मैंने इसके ऊपर। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी थी यार, ये कस्टमाइजेशन था पर्सनली मेरा, तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा था। फिर ये मेरे भाई का ड्रेस था, उससे बहुत रेडी हो गए थे वो। अच्छा, फिर मैंने रूम वूम साफ़ कर लिया था, बट एक साइड मैंने पर्दा नहीं डाला था बिकॉज़ एसी की सर्विसिंग करवाना था, लोग आ रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं डाला, फिर गंदगी होती, दैट्स वाई। इसके अब बाद जो है फिर ये हुआ कि मतलब चलो किचन का काम देखते हैं। और ये मेरा ये वाला रूम था, तो इस वाले रूम में मैंने कर्टन्स नहीं डाले थे, क्योंकि वो वाली जो वॉल है वहाँ पे एसी लगना है, जो हम लोगों की पहले वाले रूम में लगी थी वो वाली निकल के इस वाले रूम में लगी है एंड उस वाले रूम में न्यू एसी लगेगी। उसका व्लॉग अभी आप लोग आगे देखना। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैं मतलब स्टूडियो वगैरह सब कुछ क्लीन कर रखी थी, एकदम डस्ट वगैरह पूरा अच्छे से। एंड ये मैंने अपनी सिस्टर का ड्रेस स्टिच किया था। दिस इज़ अ कॉर्ड सेट, लॉन्ग कॉर्ड सेट, मैंने इसको ए शेप में स्टिच किया था विथ लूज़ प्लाजो, और ये इसका कुछ कॉलर थी, फ्रेंच कॉलर इसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये कोट वाली कॉलर थी और उसके साथ मैंने इसका हिजाब सेट कर दिया था। और ये था पजामा में मैंने बीच से जो है ना जॉइंट लगाया था बिकॉज कपड़े थोड़े से कम पड़ रहे थे एंड एज सच हमने पैंट के लिए कपड़ा नहीं लाया था, बट उसी में मैंने स्टिच कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने जो है ना पैंट को स्टिच किया कि कपड़े में जॉइंट लगा करके, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टिच हुआ था, एकदम लाइक बहुत ज़्यादा प्यारा स्टिच हुआ था। तो आप लोगों को देखने से तो लग ही रहा होगा कि काफ़ी अच्छी स्टिचिंग हुई है। सो या योर गर्ल इज़ मल्टी टैलेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। फिर जी हम एक दिन पहले मार्केट गए हुए थे, वहाँ से जो है ये फ्लावर लेके आए थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे थे, तो अच्छा लगा। उसके बाद मैंने बैठ के सिक्कू से थोड़ी देर अपने हाथों पे मेहंदी लगाई और मम्मा के दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई पीछे, और बहुत जल्दी जल्दी में लगाया गया था गाइस। फिर उसके बाद रात को ये ना मैं जब काम ख़त्म कर ली थी तो मैंने थोड़ा सा रील शूट किया था, जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऑलरेडी देखने को मिल गई होगी। तो ये काम किया था एंड या सी यहाँ पे एसी लग चुकी है हमारी, ये न्यू वाली एसी लगी है और लगने के बाद ही मैंने कर्टेन्स वगैरह लगाया, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक लग रहा था। ये नाइट लुक देखो।
सो गाइस ये था असल ईद वाले दिन का व्लॉग। मैंने सब काम करके सुकून से मैं बैठी थी, तकरीबन 9 बज रहा था। मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं नहाऊं धो कपड़ा चेंज करूं, बट फिर भी मैंने जो है किया एंड थोड़ी बहुत ऐसे रील्स शूट की। और उसके बाद दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग लाइक। मैंने वाइट कलर का ड्रेस स्टिच करवाया था, नॉर्मल सूट था। एंड फिर उसके बाद मैं गई सबके वहाँ मिली जुली, खाई पी, खाना नाश्ता वगैरह। इतने व्लॉग्स में बना ही नहीं पाई उस दिन, मतलब मैं हमेशा से मेरे साथ यही होता है काम। तो जितना हुआ मैंने किया। फिर मैं 3:30 बजे था, बहुत बुरी नींद आ रही थी, मैंने सोई और सो के तकरीबन मैं उठी थी अराउंड 6 बजे के आसपास। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी एंड उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग रेडी हुए थे। और उसके बाद हमारे वहाँ आए थे, मेरी चचा के वहाँ से सब कोई आया था। तो ये मम्मा ने चाप बनाया था। चाप इस बेसिकली मटन का होता है, तो वो मटन के चाप थे। एंड साथ में ये मटन हांडी बनाई थी मम्मा ने, एंड साथ ही में पूड़ी बनाई थी। तो पूड़ी नॉट, इट इज़ कॉल्ड सुहाली। तो सुहाली मम्मा ने बनाई थी। तो वो सुहाली भी बहुत ज़बरदस्त थी। उसको मतलब जब लोग आए थे तो मैं नहीं दिखा पाई थी। तो ये सब सीन था। सबके बाद घूमने फिरने के बाद बिरयानी वगैरह सबके वहाँ बनी थी। जिसके बाद जो बना था वो सब खाया पिया गया, दावतें अटेंड की और उसके बाद मैं सो गई थी। ये था 8 जून का व्लॉग है। तो उस दिन जो है हमारी वहाँ जो है घर में दावत थी। तो उस वाले दिन जो है मैंने ये वही वाला ड्रेस पहना है जो मैंने 9 ज़िलहिज्जा के दिन पहना था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसी को वेयर कर लिया, बिकॉज़ नॉर्मल घर के ही हम लोगों से सटा हुआ घर उनका है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कुछ अच्छा कुछ और पहनूँ। तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था। एंड मज़े की बात ये है कि कोई ये ड्रेस मेरा देखा नहीं था आप लोगों के अलावा, तो इसलिए मैं पहन के चली गई थी इसे ही। तो ये था, बब्बा ने भी वही पहना था, आलिया ने भी वही पहना था, सेम ड्रेसेस, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। अच्छा, वहाँ पे पहुँचने की बात था, ये मैंने अपना थोड़ा सा OOTD वाला लुक शेयर किया आप लोगों के साथ। तो ये था, उस दिन मैंने ना ऐसे नॉर्मल हिजाब किया था। वो तो मैं घर में थी तो इसलिए नहीं था, बाकी ये हिजाब किया था। एक हाथ में बैंगल थी, एक हाथ में वॉच पहना हुआ था मैंने। तो इस टाइप से पूरी मेरी ड्रेसिंग थी एंड नॉर्मल फ्लैट स्लीपर थी मेरी। तो या दिस इज़ हाउ आई एम लुक लाइक। एंड यस, इसके अलावा उस दिन वहाँ पे मटन बना था, बहरी चोखा एंड इस टाइप से चीज़ें थी। ठीक है, अब ये व्लॉग जो है हम लोगों का 10 तारीख का है। तो ये वाला जो है ना हम लोगों के बाद दावत थी। एंड ये बेसिकली मेरी भाई की बात थी, बड़े भाई की बात थी दावत। तो उस दिन जो है रात की थी। तो दिन में जो है मैंने ना कपड़े वगैरह तो मैं चेंज की नहीं थी, तो इसलिए मैं वैसे ही पहनी हुई थी। मैंने कहा जब जाऊँगी तब नहा धोऊँगी, फ्रेश होंगी, तब मैं प्रॉपरली रेडी होंगी, तो इसलिए। एंड उसके बाद जो है मैंने चिकन वगैरह, ये था कि मैं मटन नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए जो है ना चिकन मैरिनेट करी थी। खाना बन चुका था, एकदम सादा खाना हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि रात में ऑलरेडी मटन वगैरह की दावत थी। तो इसलिए एकदम नॉर्मल सब्ज़ी रोटी दाल चावल एंड द चिकन फ्राई था, मैरिनेट करके रखा था। तो ये था। और अल्हम्दुलिल्लाह से ना हम लोगों के फ्रीज़र और फ्रिज ना बिल्कुल भी नहीं फिल रहती है। ऐसा है कि सब बाट के ना एकदम ख़त्म कर दिया जाता है सब चीज़ें। तो कुछ भी हम लोग बचा के नहीं रखते बकरीद में। ये नहीं होता कि बचा के बहुत लोग होते हैं ना फ्रीज़र में रख देते हैं चीज़ें, बट वी आर नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ गर्ल। तो हम लोग उस टाइप से नहीं रखते चीज़ें बचा के। अच्छा, अब इसको मैं जो है फ्राई करूँगी फटाफट से एंड फिर खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो हमारे वहाँ एसी का भी काम होता है, जो छोटे वाले रूम मैंने बताया था उस रूम में एसी भी लगनी है। तो लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू डू। ठीक है, मैंने शायद से उस चीज़ का व्लॉग भी नहीं शूट किया था, तो आप लोगों को मे भी शायद ही देखने को मिलेगा वो चीज़। तो जैसा भी होता है आई विल डेफिनेटली शो यू। एंड अगर मैं वहाँ पे पहुँच करके दावत में जो है ना अगर शूट कर लेती हूँ व्लॉग तो वेल एंड गुड है। एंड अगर नहीं हो पाता है सो जस्ट क्या बताऊँ, नहीं शेयर कर सकती फिर आप लोग के साथ वहाँ की चीज़ें भी। तो या इस टाइप से था चीज़ें एंड यस। अच्छा, इस बीच मैंने आप लोगों को कई काम की अपडेट भी दे दी थी, तो मैंने माशाल्लाह से एडिटिंग भी की है इस बीच में। और 2 प्रोजेक्ट्स मैंने एडिट किए हैं। मतलब ईद बकरीद वाली दिन था, ऐसा था कि मेरा मतलब फ्री डे नहीं था, तो मैंने जो है ना एडिटिंग भी की थी क्लाइंट्स की और उनको टाइमली प्रोवाइड भी किया था चीज़ें। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज ऑल्सो वॉन्टेड टू बी योर एडिट, आपको अपनी एडिट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न द एडिटिंग यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एंड इस टाइप से जो है बहुत ही अच्छी एडिट हुई थी एंड रिव्यू काफ़ी अच्छा मिला था।
ओके जी गाइस, तो ये इत्तेफाक है मेरे पास ये क्लिप थी जो हम लोगों ने शूट किया था, सबके फेस हाइड कर थी मैंने। और इस टाइप से हमने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किया था उस दिन। तो आई होप दैट आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। बकरीद का जितना भी मुझसे शूट हो सका मैंने किया और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की थी। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ यू गाइस लव दिस व्लॉग एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब से कहते लाइक शेयर कमेंट एंड मिलती है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।